दोस्तों और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है लॉकडाउन को लेकर। जी हां, नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू रहेगा और किस किस जिले में रहेगा नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। जी हां, और इसी के साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और इसी के साथ ही साथ लॉकडाउन के साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू भी लगेगा, उसका ऐलान हो चुका है और किस किस राज्य में लगेगा और धारा 144 भी इसी के साथ ही साथ लगाई जा रही है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। कोरोना वायरस का बहुत ही जोर है, तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। बहुत ही बड़ी खबर है आपके लिए। 5 नियमों को तोड़ने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है और नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा आदि खाने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के 20 नवंबर के नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय अपनाने का फैसला लिया है। दरअसल एक दिन पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया था, जिस पर अब राज्यपाल ने भी मोहर लगा दी है और अभी तक जुर्माने के तौर पर 500 रुपए वसूले जा रहे थे। दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं करने और सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाने और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा और इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित करने के साथ ही अब सार्वजनिक क्षेत्रों में पान गुटखा तंबाकू के सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगाने के अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया था और पहले के जुर्माने से 4 गुना वृद्धि करते हुए नियम को और भी सख्त करने का फैसला किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामारी को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुवार को इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली उपराज्यपाल से पहले दिन में मिला था और हमने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इन 5 नियमों को तोड़ने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना, जैसे कि फेस मास्क ना लगाना, क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करना। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर से आपका बैंक पैसों के लेन देन से जुड़े इस नियम बदलाव करने जा रहा है। जी हाँ, बैंक बदलाव करने जा रहा है। आपके लेन देन के से जुड़ा नियम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस को 24 घंटे 7 दिन यानी कि 365 दिन तक उपलब्ध कराने का ऐलान किया था और यह फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा। मतलब सीधा है कि अब आप आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्तमान में आरटीजीएस सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। पिछले साल एनईएफटी को 24 घंटे उपलब्ध किया गया था और इससे पहले पिछले साल दिसंबर में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी सिस्टम को 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध कराया गया था। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कहा है कि उस समय से सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है और केंद्रीय बैंक के मुताबिक भारतीय वित्तीय बाजारों के वैश्विक एकीकरण के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए चल रहे कामों को समर्थन देने और भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को विकसित करने की कोशिशों और घरेलू कारपोरेट और संस्थाओं के लिए बड़े स्तर पर भुगतान की फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया है। बड़े काम किए आरटीजीएस सर्विस। जी हां, आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जरिए तुरंत फंड ट्रांसफर किया जा सकता है और यह बड़े ट्रांजैक्शन में काम आता है। यानी कि आरटीजीएस के जरिए 2 लाख रुपए से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता और इसे ऑनलाइन और बैंक ब्रांच दोनों माध्यमों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी किसी तरह का फंड ट्रांसफर शुल्क नहीं है, लेकिन ब्रांच में आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर करने पर शुल्क आपको देना होता है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन की दिशा में फिर आगे बढ़ रहा है भारत। देश के कई शहरों में
कल से लगा नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, भारत में कोरोना के संक्रमण से ने फिर रफ्तार पकड़ ली है और कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ते आ रहे हैं और कई राज्यों ने अपने बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और इसके साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दे दी गई है। और आपको बता दें कि इंदौर में कल कोरोना के 546 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे और इसके साथ ही संक्रमण का कुल आंकड़ा 37,661 पर पहुंच गया है। और वहीं पर अगर गुजरात की बात करें तो कल यहां पर 1,515 नए मामले सामने आए और इसी के साथ ही यहां कोरोना के कुल मामले 1,95,917 हो चुके हैं और जिसमें से 13,285 एक्टिव केस हैं। राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना। जी हां, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। और वहीं पर राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसले किए गए। बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार हुआ है। बैठक में यह निर्णय किया गया कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों यानी कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्था शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। और इन 8 जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। वहीं पर मास्क नहीं पहनने पर लगाया जाने वाला जुर्माना 2,000 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया है। हालांकि इसी दौरान विवाह समारोह में जाने वाले दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और बस, ट्रेन व हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। राजधानी जयपुर में रात 12 बजे से धारा 144 लागू हो चुकी है। जी हां, राजधानी जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार रात 12 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जिसके चलते 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ समूह में नहीं रह सकते। और वहीं इसके अलावा रैली, जुलूस, जनसभाएं और सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इससे शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसी जरूरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। और गृह विभाग से परामर्श मिलने के बाद शनिवार को जयपुर जिला ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक धारा 144 में लगे प्रतिबंध से राज्य के अनुमत स्थल जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय और राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय और निर्वाचन प्रक्रिया, विद्यालय और महाविद्यालयों में होने वाली परीक्षा प्रभावित नहीं होंगी। और इसके अलावा बाजार, चौराहे, पार्क इत्यादि में 5 से अधिक व्यक्ति या उससे ज्यादा में समूह बनाकर एकत्रित नहीं हो सकते। और वहीं पर शादी समारोह में सरकार से मिली छूट के अनुसार कोरोना नियमों की पालन करते हुए अधिकतम 100 व्यक्तियों के आने की अनुमति रहेगी। और इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों के आने की अनुमति रहेगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण यानी कि कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ रहा है और तमाम उपायों के बाद भी महामारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। जी हां, इसका ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो ज्यादा भीड़भाड़ वाले बाजारों में फिर से लॉकडाउन लगाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार हालात पर नजर रखे हुए जिन इलाकों में भीड़ ज्यादा है और लोग कोरोना संक्रमण से बचने के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य, बंद होगी कैश लेन देन की सुविधा। जी हां, 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। NHAI के परियोजना निदेशक NN गिरी ने बताया है कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक 100% करना चाहती है। तो ऐसे में यदि वाहन
मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो हाईवे पर 1 जनवरी से सुविधा आपको प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और जिसके बाद लखनऊ के इंटोजा और दखीना टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया और वर्तमान में दोनों टोल प्लाजा पर 2 कैश लेन देन भी हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शादियों में 100 लोग ही आ सकते हैं। जी हाँ, परमिशन के लिए कलेक्ट्रेट में उमड़ रही है भीड़। दीपावली के बाद अब शहर में शुरुआत होने वाली है शादियों की, तो तैयारियां चरम पर हैं। लेकिन कोरोना का असर शादियों पर रहेगा, यानी कि कोविड नियमों के तहत विवाह में अधिकतम 100 लोग ही बुलाने की अनुमति मिलेगी और इसके अलावा कलेक्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में कलेक्ट्रेट में परमिशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, यानी कि 100 लोग शामिल हो सकते हैं शादियों में। ये आपके लिए परमिशन मिल चुकी है, आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी जिला मजिस्ट्रेट से। तो दोस्तों, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर